एप्सा 80 एमवे कंपनी का एक बेहतरीन उत्पाद है। एमवे दुनिया की एक मशहूर कंपनी है जिसके कई उत्पाद दुनिया के अन्य देशों में अपनी गुणवत्ता और क्षमता के लिए जाने जाते हैं। अरे वाह, मैं ऐसे थोड़ी ना तुम्हारी बात पे विश्वास कर लूंगा। अरे भाई, हम तो अपने खेतों में केवल माने हुए कृषि संस्थानों द्वारा प्रमाणित या सुझाए गए उत्पाद ही इस्तेमाल करते हैं। और फिर तुम्हारे पास एप्सा 80 का कोई प्रमाण है? रामू भाई, पिछले 4 दशकों से दुनिया में 70 से भी ज्यादा विश्वविद्यालय और कृषि संस्थानों में एप्सा 80 का परीक्षण कई फसलों पर विभिन्न प्रकार की जमीनों और भिन्न भिन्न कीटनाशकों के साथ किया गया है। और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि हर बार पहले से बेहतर नतीजे मिले। हमारे अपने देश के बारे में जानकारी है क्या? बहुत सारी कृषि संस्थानों और माने हुए विश्वविद्यालयों ने एप्सा 80 का प्रयोग अलग अलग फसलों के साथ किया है। आइए उनके परिणामों पर एक नजर डालते हैं। तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में एप्सा 80 का उपयोग कीटनाशकों के साथ धान की खेती पर किया था तो पैदावार में 40% तक की बढ़ोतरी हुई। जब जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने एप्सा 80 का उपयोग खरपतवार नाशकों के साथ गेहूं के खेती पर किया तो पैदावार में 18.7% तक की बढ़ोतरी हुई। जब विधानचंद कृषि विश्वविद्यालय ने एप्सा 80 का उपयोग कीटनाशकों के साथ प्याज की खेती पर किया तो पैदावार में 12.5% तक की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह कई और जानी मानी कृषि संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने जब एप्सा 80 का इस्तेमाल किया तो बहुत अच्छे परिणाम पाए गए। वाह, ये तो काफी अच्छे परिणाम है। परिणाम अच्छे तो दाम भी ज्यादा। रामू, दाम भी ज्यादा नहीं है। 500 मिलीलीटर एप्सा 80 की कीमत कुल 689 रुपए, 1 लीटर की कीमत कुल 1125 रुपए और 5 लीटर बोतल की कीमत 4800 रुपए। ये तो बहुत महंगी है। अरे भैया, वैसे ही कीटनाशक और उर्वरक इतने महंगे हैं, एक और महंगे उत्पाद के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा? देखो भाइयों, हम जो भी ये महंगे कीटनाशकों या उर्वरकों का प्रयोग करते हैं उसका पूरा लाभ हमें नहीं मिल पाता। एप्सा 80 का मिश्रण इन सब के प्रभाव को बढ़ाता है और लागत में बचत करता है। मेरा कहना मानो तो एप्सा 80 का इस्तेमाल करना बिल्कुल महंगा नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब गन्ने की खेती में IPFT ने मेलेथिओन का प्रयोग किया तो उपज थी 592 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। जब एप्सा 80 के साथ मेलेथिओन का प्रयोग किया गया तो उपज थी 644 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, यानी कि 52 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की बढ़ोतरी। चलो अब हिसाब करते हैं। 1 हेक्टेयर पर 2 बार छिड़काव करने के लिए केवल 296 मिलीलीटर एप्सा 80 की जरूरत होती है, जिसकी कीमत बनती है 333 रुपए। अब सरकारी खरीद के हिसाब से 52 क्विंटल गन्ने के बनेंगे 7540 रुपए। मतलब एप्सा 80 पर खर्च किए गए 1 रुपए पर करीबन 23 रुपए की वापसी। इसी तरह गेहूं, धान और कपास की खेती में जब एप्सा 80 का प्रयोग किया गया तो परिणाम कुछ ये निकले। अलग अलग फसलों पर जब एप्सा 80 का इस्तेमाल कीटनाशक, फफूंदीनाशक, निष्पत्रक और पर्णीय उर्वरकों के साथ किया गया तो ये पाया गया कि एप्सा 80 पर खर्च किए हुए 1 रुपए से आपको 2 से लेके 47 रुपए तक की वापसी होती है। क्या ये हमारे गांव में काम करेगा? देखिए, एप्सा 80 का असर किसी भी मिट्टी या मौसम पे निर्भर नहीं करता। ये हर प्रकार की फसल, चाहे वो किसी भी गांव, जिले या राज्य में हो, सामान्य रूप से काम करता है। लो भैया, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अब जब मैंने इस पत्ते पे छिड़काव किया तो क्या हुआ? ये तो पत्तों की सतह में जाकर ओस की बूंदें बनकर रुक गई। हाँ, अब इसी तरह ये पानी की बूंदें गर्मी की वजह से सूख जाती है या तेज हवा के चलने से सतह से गिर जाती है। ठीक है, चलो। तो इसका मतलब इसका असर फसल पर ठीक से पड़ेगा ही नहीं। अब तुम समझ गए भाई। ये बूंदे बनने की प्रक्रिया सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से होती है। ये सतही तनाव हमें टेंशन देता है और हम किसानों के परिश्रम को व्यर्थ करता है। बिल्कुल ठीक, लेकिन अब हमारे पास इस समस्या का तोड़ है एप्सा 80। एप्सा 80 अपने 80% सक्रिय तत्वों के साथ सतही तनाव को तोड़ता है और पानी व अन्य तरल पदार्थों को सोखने की क्षमता बढ़ाता है। भाई ये बताओ,
ये एप्सा आईटी काम कैसे करता है? एप्सा आईटी काम कैसे करता है? चलो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कार्डबोर्ड और 1 पानी से भरी हुई बोतल और एप्सा आईटी। अब दोनों कार्डबोर्ड शीट्स पर पानी से भरी हुई बोतल से 2-2 बूंद पानी डालते हैं। देखा, सतही तनाव यानी कि सरफेस टेंशन के कारण पानी कैसे कार्डबोर्ड पर रुक जाता है, ठीक वैसे ही जैसे वो पत्तों पर रुक गया था। अब इसमें से एक पर डालते हैं एप्सा आईटी की 1 ही बूंद। देखा कैसे एप्सा आईटी ने पानी की बूंद को सतह पर फैला दिया। चलो अब इस प्रयोग पर नजर डालते हैं। तो एप्सा आईटी के असर वाले कार्डबोर्ड पर पानी पूरी तरह फैल भी गया है, साथ ही साथ इसके भीतर तक भी समा गया है। अब दूसरा कार्डबोर्ड देखते हैं। देखा, पानी अभी भी ऊपर रुका हुआ है। अब इस कार्डबोर्ड को टेढ़ा करते हैं। देखो, सारा पानी बिना अंदर समाये ही कैसे बह गया। इसी तरह जब खेतों में घोल का छिड़काव करते हैं तो वो बूंद बनकर रह जाती है और हवा चलने पर बिना असर किए बह जाती है। अब एक छुरी से एप्सा आईटी वाले कार्डबोर्ड की सतह को खरोच कर देखते हैं। इसमें पानी पूरी तरह सोख लिया गया है। तो इससे पता चलता है कि एप्सा आईटी के छिड़काव से किस तरह आपकी फसलों को पानी व अन्य तरल पदार्थों को सोखने में मदद मिलती है। मतलब चाहे कीटनाशक, खरपतवार नाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक या पर्णीय उर्वरकों का घोल या फिर केवल पानी क्यों ना हो, एप्सा आईटी इन सभी तरल पदार्थों के असर को बढ़ा देता है। यानी कि असर ज्यादा और फायदा भी ज्यादा, और गुणवत्ता के साथ साथ उत्पादकता भी ज्यादा। अच्छा। देखा जाए तो एप्सा आईटी के 3 मुख्य फायदे हैं। पहला, कीटनाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक और पर्णीय उर्वरक के घोल की कार्यशीलता को बढ़ाकर बेहतर कीट नियंत्रण में मदद करता है, जिससे कि किसानों को उनकी फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी करने का एक सुनहरा मौका मिलता है। पाउडर और तेल युक्त तरल पदार्थों के छिड़काव में भी आसानी। दूसरा, एप्सा आईटी कम जल संसाधन का बेहतर उपयोग निश्चित करता है। सिंचाई सहायक के रूप में यह मिट्टी में पानी को सोखने की क्षमता को बढ़ाता है और साथ ही साथ आपकी बिजली, पानी और समय की भी बचत करता है। और तीसरा, छिड़काव वाली मशीनों को रखे साफ, यानी कि देखरेख का झंझट भी खत्म, और सबसे अहम कि उपज में भी कई गुना बढ़ोतरी। है ना एप्सा आईटी कमाल की? चलो अब ध्यान से देखो। घोल चाहे कोई भी हो, पर्णीय उर्वरक और एप्सा आईटी का या फिर कीटनाशक और एप्सा आईटी का, विधि बहुत आसान है। पहले पानी में निर्माता के निर्देशों के आधार पर कीटनाशक, फफूंदी नाशक, निष्पत्रक और पर्णीय उर्वरक को मिला लें। फिर प्रति 15 लीटर घोल में कुल 5 मिलीलीटर एप्सा आईटी यानी कि बोतल का 1/4 ढक्कन मिला लें। अब इस घोल को सामान्य ढंग से फसलों पर छिड़क दें। बस हो गया काम। निर्गमन उपरांत खरपतवार नाशक के छिड़काव का एप्सा आईटी द्वारा असर बढ़ाने का तरीका भी यही है। यहाँ भी प्रति 15 लीटर घोल में कुल 20 मिलीलीटर एप्सा आईटी यानी कि 1 ढक्कन मिला लें। फिर इस घोल को सामान्य ढंग से जमीन पर छिड़काव कर दें। बस फिर देखिए एप्सा आईटी का कमाल। सिंचाई और बिजाई के दौरान एप्सा आईटी के इस्तेमाल का तरीका वही होगा क्या? ये तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है मोहन। 1 एकड़ जमीन को भिगोने के लिए 80 लीटर पानी में कुल 160 मिलीलीटर एप्सा आईटी के घोल की जरूरत पड़ती है। और अगर 1 एकड़ को भिगोने में 80 लीटर से अधिक पानी का प्रयोग हो तो भी एप्सा आईटी 160 मिलीलीटर ही लगेगा। अब एप्सा आईटी और पानी के इस घोल को हम सामान्य ढंग से जमीन पे छिड़काव कर देंगे। और हाँ, ज्यादा से ज्यादा असर के लिए कम से कम सिंचाई से 12 घंटे पहले एप्सा आईटी और पानी के घोल को जमीन पे छिड़क देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा? ताकि ये घोल जमीन के अंदर तक जाकर पर्याप्त नमी बना सके। अब आपकी जमीन सिंचाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। और एक और अच्छी बात, एक बार स्प्रे करने पे एप्सा आईटी का असर पूरे 1 महीने तक रहता है। जी हाँ, 1 महीने तक। यानी कि 1 महीने में 1 से अधिक बार भी अगर आपको सिंचाई करनी है तो एप्सा आईटी का प्रयोग दोबारा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, 4 से 6 हफ्ते बाद अगर आपको सिंचाई करनी है तो ही ये प्रक्रिया दोबारा दोहरानी पड़ेगी। ये तो काफी आसान है। हाँ, पर इसमें पानी की जरूरत तो ज्यादा पड़ती होगी। बिल्कुल नहीं। जब डॉक्टर बाला साहेब सावंत कृषि विद्यापीठ ने एप्सा आईटी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया था तो ये पाया गया था कि 50% तक पानी की बचत होती है। बच गया भैया। और अब हमें इसका प्रयोग रामू की जमीन पे करना है। यदि आप भी ऐसी खुशहाली चाहते हैं तो एप्सा आईटी के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम एमवे वितरक से जल्द ही मिलें। आपकी मेहनत को मिलेगी सही दिशा और आप पाएंगे खुशहाली।